हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों बाद फिर हम लोग रिवीजन में आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसकी आप लोग भूल चुके होंगे। तो अब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है और मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको इसका रिवीजन करा दिया जाए। तो एक सरसरी निगाह डालते हैं रिवीजन में। आपने पॉलिनॉमियल तो पढ़ाई है आपने। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। पॉलिनॉमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिन्हें आप पॉलिनॉमियल कहते हैं। लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता। जैसे 3x² प्लस √x प्लस 5 या 2x प्लस √x प्लस 7। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसे हम पॉलिनॉमियल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? कोई बताएगा? शायद भूल चुके होंगे। आते हैं पॉलिनॉमियल की परिभाषा में। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो पावर ऑफ वेरिएबल है, जैसे इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, पर यहाँ वेरिएबल x की पावर कितनी होगी? √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। यहाँ 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, जबकि परिभाषा क्या कहती है कि पॉलिनॉमियल वही होगा जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इंटीजर हो, और वो भी कैसे इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। जैसे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या यह पॉलिनॉमियल है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। यहाँ x की पावर +1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ x की पावर -1 है जो नेगेटिव इंटीजर हो गया। इसका मतलब कि जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, वह सदैव पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, न ही नेगेटिव होनी चाहिए, न ही फ्रैक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सदैव पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। अब पॉलिनॉमियल के विषय में आपने तो पढ़ा ही होगा। आज हम अपना विषय लेकर चल रहे हैं पॉलिनॉमियल से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हम लोग रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचानेंगे कैसे?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की परिभाषा कोई बताएगा? शायद भूल चुके होंगे, काफी दिन हो गया, आप चैप्टर में आगे बढ़ चुके होंगे, ये शुरू में पढ़ाया गया होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और उसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c रियल नंबर है, संख्याएं हैं, या कुछ भी हो सकती हैं, रेशनल भी हो सकती हैं, इरेशनल भी हो सकती हैं, और जो वेरिएबल है, जो अननोन संख्या है, वह x है, जिसकी अधिकतम डिग्री 2, अधिकतम पावर 2 है, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं। यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। और आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 का मान 1 होता है, तो अगर हम इसको 9 भी लिखें तो काम चल सकता है, लिखा नहीं जाता है। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल में अगर हम लें तो ये लिख सकते हैं 5x² प्लस 7x प्लस 3, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहा जाएगा? यदि हम इसको 0 के बराबर कर दें, इसको इक्वेट 0 कर दें। इस प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। यानी सिंपली हम ये कहें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे ही इक्वेट कर देंगे 0 से, तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सलूशन की बात करते हैं। चूंकि इसकी वेरिएबल x की अधिकतम पावर 2 है, तो इसके 2 सलूशन, मैक्सिमम 2 सलूशन होंगे। वो दोनों सलूशन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सलूशन यानी x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं। तो अब हम बात करते हैं सलूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आपने पढ़ा है, इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्लास 9th में फैक्टराइजेशन के तरीके बताए गए होंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लेते हैं। यदि आपको कहा जाए कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, जो हाईएस्ट डिग्री 2 है, और यहाँ 6 है, 6 और 1 गुणे 6 जो 6 के बराबर होगा। इसके ऐसे 2 पार्ट करने हैं 6 के, जिनका प्रोडक्ट प्लस 6 हो जाए और जिनका सम 5 हो जाए। अर्थात 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 या 1 गुणे 6, यानी 1 into 6
और 2 इंटू 3, 2 और 3 का सम हमें 5 देगा। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये 2 इंटू 3 कहां से आया? तो अभी हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और जो विदाउट एक्स 6 है, इनका गुणनफल 6 होगा। 6 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका सम बीच वाले कोफिशिएंट 5 के बराबर आ जाए। तो 3 गुणे 2 जो 6 देगा और 3 और 2 का सम 5 होगा। अतः इसके दो पार्ट हो गए, जिसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। और इसको एक्सपांड कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको पेयर बना करके आप कॉमन आउट करते हैं। x कॉमन आउट कर लिया तो मिला x प्लस 2, और यहाँ प्लस 3 कॉमन आउट कर लिया तो मिला x प्लस 2 बराबर 0। अर्थात x प्लस 2 पहला फैक्टर हुआ और x प्लस 3 दूसरा फैक्टर हुआ जो बराबर 0। कहा जाता है अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट a इंटू बी बराबर 0 है तो या तो a का मान 0 होगा या b का मान 0 होगा या a एंड b बोथ आर 0, a एंड b बोथ आर 0। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। यानी दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो या तो a 0 के बराबर होगा, अगर a 0 के बराबर नहीं होगा तो b 0 के बराबर होगा, और b 0 के बराबर नहीं होगा तो a और b दोनों 0 के बराबर होंगे। इसी सिद्धांत के आधार पर यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके दो फैक्टर हो गए। अगर हम कहें कि इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर -2, पहला सोल्यूशन x का आ गया -2, एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर -3। इस तरह से x के दो सोल्यूशन हो गए, और यहाँ बताया गया है आपको कि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम सोल्यूशन 2 ही होंगे, 2 से अधिक नहीं हो सकते। ये क्लास 9th में फैक्टराइजेशन के जो भी मेथड हैं उनके आधार पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो इस पर चर्चा कर ली जाएगी। आज हमारा मुद्दा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे। बाई फार्मूला जो दूसरा मेथड है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फार्मूला, जिसको हमारे महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने दुनिया को दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य मेथड से कैसे हम इजीली फाइंड आउट करते हैं। अननोन क्वांटिटीज जैसे यहाँ x है उसका मान कैसे निकालते हैं। श्रीधराचार्य मेथड या उनके दिए गए फार्मूले को हम जब यूज करते हैं तो उसको बाई फार्मूला भी कहते हैं। यह परफेक्ट स्क्वायर पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम कुछ संख्याएं यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 1 से 10 तक की यहाँ गिनती लिख ली। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1, 4 को लिखते हैं 2 का वर्ग, और 9 को लिखते हैं 3 का वर्ग। बाकी इसमें की ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई ऐसा पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 आ जाए, जिसका वर्ग 3 आ जाए, जिसका वर्ग 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, जिसका वर्ग 10 आ जाए। लेकिन 9 किसका वर्ग है? तो 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा। इस तरह से 1 यानी 1
4 एंड 9, 1, 4 और 9 ऐसी ये तीनों संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह से अलजेब्रा में हमारे पास एक ट्राइनोमियल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक ट्राइनोमियल है जिसमें 3 पद हैं, 3 टर्म, 1 2 3। यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक उसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज भी कहलाती हैं। आइडेंटिटी की बात हम आगे करेंगे। या यूं कहें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक वैसे ही है जैसे हमारा 1 4 और 9 है। जिस तरह से 9 3 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है और 1 1 का वर्ग है, उसी तरह से a स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर ये मिल जाता है। अब हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है, तो ये भी एक ट्राइनोमियल है। इस ट्राइनोमियल को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी तरीके हम अपनाएंगे उसके द्वारा हमारा एक फार्मूला तैयार होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए कुछ ट्रिक हमें समझना होगा। पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इन तीनों में से कोई 2 टर्म हमको पता हो, जैसे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कितना हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका नियम है कि a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b होगा। इनका प्रोडक्ट करके दूना कर दें और ये नंबर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ -2ab कर दें तो नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कोई एक दिया हो, जैसे a स्क्वायर दिया है और तीसरा टर्म 2ab दिया है, 2ab। अब इस एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। a का वर्ग है वो a यहां भी है, तो जिसका स्क्वायर दिया है अगले टर्म से वो ओमिट कर दीजिए अर्थात हटा दीजिए। जैसे a स्क्वायर है तो ये हटा दिया, बचा 2b। 2b का आधा करेंगे तो मिलेगा b, और b का स्क्वायर यहां ऐड कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या मान लीजिए हमें b स्क्वायर दिया है प्लस 2ab दिया है, तो जब b स्क्वायर दिया तो यहां से b ओमिट करिए, b हटा दीजिए, बचा 2a। क्या बचा? 2a। 2a का आधा a होगा और उसका स्क्वायर a स्क्वायर, इसमें आप प्लस कर दीजिए। तो ये 2 बातें हैं इसमें, इनमें से कोई एक मेथड हमें यहाँ अपनाना होगा। अब आइए हम बात करते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। इस पर एक चीज याद आती है कि दुनिया में हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जैसे हम अध्यापकों का रोल मॉडल कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको हम टीचर्स डे के रूप में याद करते हैं। हर अध्यापक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा बनना चाहता है, उनकी जैसी प्रसिद्धि पाना चाहता है। तो हमारा रोल मॉडल तो वो है। फिल्म इंडस्ट्री में जाइए तो सबके अपने अपने रोल मॉडल हैं। अगर कोई हीरो बनने जाता है, अभिनेता बनने जाना चाहता है, तो उसका रोल मॉडल
कौन हो सकता है? अमिताभ बच्चन जी हो सकते हैं, शाहरुख खान हो सकते हैं। इसी तरह से नेता बनना है तो पुराने नेताओं में हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना चाहते हैं। तो जीवन में हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, हर क्षेत्र में रोल मॉडल होता है। यहां भी ये ट्राइनोमियल जी हैं, इनको क्या बनना है? परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो इनका रोल मॉडल ये है, ये ट्राइनोमियल जी हैं, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2a, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम कंपेयर करेंगे कि क्या इनके जैसा ये दिखाई दे रहे हैं, और नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा ये बनेंगे। और उनको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जैसे अभिनय के क्षेत्र में जाना है तो सारे स्किल अमिताभ जी के अंदर जो है वही स्किल हर व्यक्ति चाहता है कि भाई वही अपना कर हम वहां तक पहुंच जाए। खिलाड़ी बनना है तो एक परफेक्ट खिलाड़ी हमारा कोई रोल मॉडल हो सकता है, जिसको हम आदर्श रूप में लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें तो इसमें दो पद यानी दो टर्म स्क्वायर फॉर्म में है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो पहले की बात करते हैं। पहला टर्म ए स्क्वायर है, इसमें ढूंढेंगे, देखेंगे क्या कोई वैसा दिख रहा है। तो सी तो नहीं दिख रहा है, bx में भी कोई स्क्वायर नाम की चीज नहीं दिख रही है, पर यहां देख रहे हैं ना ax स्क्वायर में x स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, पर a स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। अगर हम पहले टर्म को स्क्वायर बनाने का प्रयास करें तो दो इसके ऑप्शन हो सकते हैं। या तो यहां a का गुणा कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, या तो a को हम हटा दें, तो हटाने का तरीका थोड़ा ना मिटा देंगे। यहां हम a से गुणा करें या a से भाग दे दें तो ये अपने आप रिड्यूस होकर यहां से हट सकता है। चलिए हम पहला प्रयास करते हैं, भाग देने की प्रक्रिया। चूंकि यह इक्वेशन है और एक इक्वेशन तराजू के पलड़े जैसा होता है। तराजू जिस तरह से बैलेंस जब होता है, दोनों ओर उसके भार अगर बराबर है तो बैलेंस होता है, लेकिन एक तरफ अगर हम थोड़ा सा भी वजन बढ़ाते हैं तो दूसरे तरफ का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल इक्वेशन भी वैसा ही होता है, यह जस्ट लाइक बैलेंस ही है, तराजू है। जो प्रक्रिया हम बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में करेंगे वही प्रक्रिया राइट साइड में करते हैं। अब हम पहले टर्म को स्क्वायर बनाने के लिए ए से भाग देंगे। अगर हम लेफ्ट में ए से डिवाइड करेंगे तो राइट में भी ए से डिवाइड करेंगे। अर्थात हम यहां लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए, ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए, दोनों तरफ ए से भाग देने पर। तो चलिए भाग देते हैं। ए एक्स स्क्वायर बाई ए धन बी एक्स बाई ए धन सी बाई ए, अलग अलग हमने कर दिया। ए एक्स स्क्वायर में भी ए की भाग होगी, बी एक्स में ए की भाग होगी और सी में भी ए की भाग होगी, क्योंकि अगर इनको जोड़ेंगे लघुत्तम लेकर, एलसीएम लेकर, तो यही ऊपर वाला आ सकता है और आएगा भी। जीरो में ए की भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। अब यहां देख रहे हैं ना, ए से ए कट गया, अर्थात पहला टर्म हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा आ गया बी एक्स अपॉन ए, सी अपॉन ए बराबर जीरो। तो हमने इसके जैसा, इसका पहला टर्म ए स्क्वायर, तो हमने भी यहां प्राप्त कर लिया एक्स स्क्वायर, एक तो मिल गया। अब ढूंढेंगे क्या बी स्क्वायर टाइप का कुछ मिला, तो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नहीं है। चलिए नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। अब इसका तीसरा टर्म है 2ab, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके ढूंढने का तरीका क्या है वो ध्यान दीजिए। पहला अगर एक्स स्क्वायर मिल गया ना, तो इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा, उसको ढूंढिए। वो एक्स यहां दिख रहा है, बी एक्स अपाने में एक्स दिख रहा है, यही हमारा तीसरा टर्म है, यही इसकी पहचान है। तो क्या करेंगे, तो फिर आइए हम आपको पीछे ले चलते हैं। मैंने कहा कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab है
तो अगर a का स्क्वायर है तो a हटाते हैं, 2b मिला उसका आधा करते हैं तो 2b का आधा b होगा। अब b का स्क्वायर यहाँ प्लस कर देते थे। बिल्कुल वही तरीका यहाँ अपनाइए। x का स्क्वायर है तो यहाँ से x हटा दीजिए, क्या बचेगा b बाई ए। क्या बचेगा b बाई ए। इसके बाद इसका आधा कर दीजिए, मिलेगा b बाई 2a और उसका स्क्वायर करके आप प्लस कर दीजिए। तो यहां आपको लिखना होगा एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर इन बोथ द साइड, इन बोथ द साइड। हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका, दोनों तरफ b बाई 2a का स्क्वायर जोड़ने पर। फिर से याद करिए ये कहां से आया, b बाई 2a कहां से आया। तो मैंने बताया कि एक टर्म जैसे ही हमारा स्क्वायर फॉर्म में मिलता है वही बताएगा अगला कदम आपको क्या करना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है। इस एक्स को अगले टर्म में ढूंढिए, वो तुरंत मिल गया एक्स, तीसरे में नहीं है एक्स, यहां मिला एक्स। इस एक्स को हटा दीजिए, क्या बचेगा b बटे ए। b बटे ए का हमने क्या बोला, आधा कर दीजिए, तो आधा करेंगे तो b बाई 2 आएगा और इसका स्क्वायर करके आप प्लस कर दीजिए। ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन इस पर आता है। अभी हम बाद में बात करेंगे कि आपसे बोर्ड में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। फिलहाल इसको हम कंप्लीट करते हैं, तो ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। एक्स स्क्वायर धन बी एक्स अपॉन ए धन सी अपॉन ए इक्वल टू 0 प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। मैंने कहा ना कि b बाई 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, तो देखिए हमने कहां जोड़ा, यहां मैंने छोड़ दिया, राइट में मैंने जोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप कहीं भी प्लस करके दिखा सकते हैं। b बाई 2a का होल स्क्वायर यहां दिखा दिया गया। तो दोनों तरफ हमने b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने इतना प्रोसेस क्यों अपनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। उसमें 2 स्टेप किए गए, पहली बार हमने भाग दिया और दूसरी बार हमने b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ा। अब चेक करेंगे क्या यह परफेक्ट स्क्वायर बना, तो चलिए देखते हैं। इसका रोल मॉडल आपके सामने है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। क्या ये चीज इसमें प्राप्त हो गई, हमको चाहिए a स्क्वायर, यहां है x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर। चलिए एक तो मिल गया, यहां चाहिए b स्क्वायर, क्या वो वैसा है, यस b बाई 2a का होल स्क्वायर मिल चुका है, ऐड करने से मिला है। अब देखेंगे क्या 2ab भी है, अर्थात हमारे पास ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में मिल चुके हैं। इनका तीसरा टर्म कैसे पता लगाएंगे, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट x होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट b बाई 2a होगा। इनके प्रोडक्ट का दूना किया जाता है, 2 से 2 कट गया, क्या मिलेगा bx अपॉन a। आप जरा ढूंढिए क्या bx अपॉन a है, यस है, bx अपॉन a है। इसका मतलब इसका ये तीनों पद हमको मिल गए, तीनों टर्म मिल गए, ये तीनों मिलकर के अब हमें क्या देंगे, परफेक्ट स्क्वायर। बचा क्या, बचा हमारे पास प्लस c अपॉन a। अब इन्हें हम राइट में भेजना होगा, हम ट्रांसपोज करके राइट कर देंगे, तो देखिए क्या मिल जाएगा। अब मिला b बाई 2a का होल स्क्वायर जो मैंने ऐड किया ऊपर, पहले से हमारे पास क्या था x स्क्वायर, अब पहले से और क्या था हमारे पास bx अपॉन a। इन तीनों को हम रखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। अब यहां मिला b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b बाई 2a का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा। अब प्लस c बाई ए ट्रांसपोज करेंगे तो राइट में जाएगा तो होगा माइनस c बाई ए। अब हमको मिल गया a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, ये 2ab है, देखिए आपने यहाँ चेक किया है
2ab या 2ab, जिसको सोल्यूशन करने पर bx अपान a आया है, ये मिलकर एक फार्मूला देगा। कौन सा फार्मूला देगा भाई? x धन b बाई 2a का होल स्क्वायर। चेक करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। जब इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस करेंगे जैसा कि हमने यहाँ किया है तो हमें मिलेगा bx अपान a। तो बन गया, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? 4a स्क्वायर और a का एलसीएम होगा 4a स्क्वायर, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस a से एक कट जाएगा, 4a का यहाँ c में गुणा होगा तो 4ac। अब ये कैसा बन गया एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो गया कि अगर हमारे पास x स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर क्या होगा? अंडर रूट 16, लेकिन प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं, और ये क्या दे देगा आपको? प्लस माइनस 4। x के दो मान या तो प्लस 4 होगा या तो माइनस 4 होगा। उसी तरह से अब यहां से हम x इवेल्युएट करेंगे। कैसे? x धन b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे देखते हैं जैसा है। कैसा है? x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16। ठीक उसी तरह से इस ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट x प्लस b बाई 2a का मान कितना होगा? अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। लेकिन यहां क्या लगेगा? प्लस और माइनस। क्या लगेगा? प्लस और माइनस। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। x प्लस b अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर अपान 4ac को एक नया सिंबल हम देंगे d, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। एक नए सिंबल से इसको रिप्रेजेंट हमने किया, और 4a स्क्वायर अंडर रूट में है 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होगा। तो नोमरेटर को हमने d से रिप्रेजेंट किया, डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a मिल गया। अब x प्लस बी अपॉन 2a, तो x बराबर कितना होगा? प्लस b बाई 2a को ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस b बाई 2a आ जाएगा, प्लस माइनस ऊपर का ले लिया, अंडर रूट d अपॉन 2a ऐसा हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू, अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम होगा 2a। क्या होगा? 2a, और ऊपर आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d। यही है श्रीधराचार्य मेथड, जिसको हम कहते हैं बाई फार्मूला, सॉल्यूशन बाई फार्मूला। तो इसमें हमने क्या प्रयास किया? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और परफेक्ट स्क्वायर बना करके हमने एक फार्मूला प्राप्त किया। वह फार्मूला मिला हमें x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x के दो मान होने चाहिए। तो पहला मान x का, जिसे अल्फा कहते हैं, अल्फा के नाम से, और ये होगा माइनस बी, यहां प्लस साइन ले लीजिए, प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और x का जो दूसरा मान होता है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा बराबर होगा माइनस बी, प्लस ले चुके हैं, अब माइनस यहां से ले लीजिए, प्लस माइनस था तो माइनस रूट डी अपॉन 2a। इस तरह से x के दोनों वैल्यूज यहां प्राप्त हो जाते हैं।
तो चलिए आज रिवीजन में इतना ही, फिर अगले दिन के वीडियो में आपको इसके आगे की चर्चाएं हम करेंगे।